आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी भारतवासियों को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार आज हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएं, लेकिन साथ साथ में हमें अपने विकारों को भी खत्म करके खुद को उससे स्वतंत्र बनाना है। जैसे आज बहुत सारे इंसान कहें या आज हर एक मानव किसी न किसी बुराई से परतंत्र में आ रहा है, मीन्स फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, आजादी से अभी भी दूर है। क्योंकि भले देश आजाद हो गया, लेकिन आज मानव वहां का वहां ही खड़ा है। आज जरूरत है कि आजादी किस चीज की हो, स्वतंत्र हम किस चीज के हों। आज हम स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ अपने तन को, अपने मन को और धन के अकॉर्डिंग जो भी हम कार्य उल्टे करते हैं, आज उन सभी से अपने बंधनों को तोड़ दो। और जिस प्रकार बंधनों को तोड़ेंगे तो मेरी आत्मा स्वतंत्रता बन जाएगी, स्वतंत्र बन जाएगी। क्योंकि जब आत्मा स्वतंत्र होती है तो वो बस स्वतंत्रता के आधार पर आकाश को देखती है। जैसे एक पिंजरे में पंछी है, उसे जब पिंजरे में बांधा जाता है तो वो बाहर उड़ने के लिए फड़फड़ाता है। आज हम भी चाहते हैं कि हम ऐसी उड़ान भरें कि जिससे हम बहुत सारे पंखों को खोल पाएं, लेकिन आज बहुत सारे बंधनों के कारण आज हम उस उड़ान को नहीं उड़ पा रहे हैं। और उसका कारण है कहीं ना कहीं किसी न किसी बुराई के अधीन है। लेकिन आज उसी अधीनता को हमें खत्म करके स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ अपने जीवन में, अपने अंदर जो भी हम चाहते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए स्वतंत्र बन जाए। आज हम कोई भी कार्य करते हुए हमेशा देखते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, लेकिन मन से बंधे हुए हैं, मन के परतंत्र हैं। तो आज मन से हमें स्वतंत्र होना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। आज जिस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि ऐसे ऐसे कई लोगों ने बलिदान दिया, खुशी खुशी से दिया, तो जाकर देश आजाद हुआ। आजादी का जश्न भी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ उस जश्न के साथ ये भी जश्न मनाएं कि आज मुझे खुद को भी आजाद करना है। और खुद को आजाद हम तभी कर सकते हैं जब बुराइयों को अपने जीवन से खत्म करेंगे। उस समय हम कैसे कहते थे कि भारत आजाद हो गया? क्योंकि सब बुराइयों का नाश हो गया, जो जो बुरी नजर रखने वाले थे उनका नाश हो गया। आज वैसे ही हमें करना है। हम भारतवासी हैं, भगवान के सिलेक्टेड बच्चे हैं। वही भारत सोने की चिड़िया था। भारत भूमि को देवभूमि कहा गया। भारत में ही धार्मिक स्थल है, भारत में ही गुरुओं का बलिदान हुआ और भारत में ही भगवान का अवतरण हुआ। सोचिए भारत का कितना गायन है। अब हम भारतवासी हैं, क्या भारत की वैल्यू को जान पाए हैं? भारत की वैल्यू क्या है? भारतवासी तो बन गए। आज हम बहुत सुंदर सुंदर टैग लगाएंगे, हम इंडियन हैं, आई लव माई इंडिया। आप सोचिए कि हम जब भारत से इतना प्यार करते हैं तो भारत के लिए हम क्या बलिदान कर रहे हैं? वही बुराई, वही दंगे फसाद, वही लड़ाई झगड़ा, वही अत्याचार, वही मारपीट और वही कुरीतियां। कहाँ आजाद हैं हम? आज भी मानव कहीं ना कहीं आजादी से दूर है, लेकिन आज हमें उस आजादी को अपने करीब लाना है। और आजादी को हम तभी करीब ला सकते हैं जब खुद से, मन से आजाद होंगे। तो आज से प्रण करें कि मुझे आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ आज मुझे अपनी हर बुराई का त्याग करके, हर बुराई का बलिदान देके आज मुझे खुद को भी आजाद बनाना है।
उड़ता पंछी बनाना है कि जहां चाहूं, जिस डाल पे चाहूं बैठ सकूं। जहां गायन करते थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। क्योंकि कोई हद नहीं थी, हम कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे, कोई जात पात नहीं थी। लेकिन आज मानव जात पात धर्म सब में बट गया, भाषा रंग रूप। सोचिए कि जब हम मरेंगे तो क्या जात पात देखकर मरेंगे? जब भारत देश आजाद हुआ तो जात पात देखकर हुआ? तो हमें बस थोड़े से अपने जीवन में जो भी हम कार्य करें उसको थोड़ी सी निष्ठा के साथ करें, विधि पूर्वक करें। तो हमारी यही शुभ आशा है कि आज जो हमारा देश आजाद हुआ है, हम आजादी के तिरंगे फहराएंगे। उन तिरंगों के साथ 3 वचन भी लें कि पहला, मुझे मन से सच्चा भारतीय, सकारात्मक सोच वाला भारतीय बनना है। मन से सभी के लिए अच्छा सोचना है। दूसरा, कि मुझे वाणी से किसी को भी कोई भी कड़वे शब्द या कोई भी ऐसी आलोचना वाले शब्द यूज नहीं करने हैं, भले वो बड़े हैं या छोटे हैं। अब है तीसरा, कि मुझे अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाना है जो मैं अपने भारत को सोने जैसा बना सकूं, भारत को सोने जैसी चिड़िया बना सकूं। तो जब ये 3 वचन तिरंगे के साथ आप लहराएंगे तो आप सोचिए कि आप आकाश को जरूर छुएंगे। क्योंकि हम जब तिरंगे को फहराते हैं तो उसमें से फूल गिरते हैं। भगवान भी कहते, बच्चे जब ये 3 वचन आप निभाएंगे तो मैं आपके ऊपर गुणों की वर्षा, वरदानों की वर्षा करूंगा। सोचिए कि हम तिरंगे को तो लहरा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे उस तिरंगे के नीचे बैठकर अपने भारत की आबरू को बचाना है, भारत के गौरव को उठाना है और सच्चा इंडियन बन के दिखाना है। और यही हमारी भारत के लिए कहें या भारतवासियों के लिए कहें या अपने तिरंगे के लिए कहें, सच्चा गौरव गाथा होगी। और यही हम शुभ आशा के साथ आपके साथ यही साथ की कोशिश करेंगे कि आप जरूर इसमें सहयोग करें कि तिरंगे को जब भी आप फहराएं, कल हम तिरंगे को फहराएंगे, आप तिरंगे को फहराते ही 3 संकल्पों को फट से अपने मन में धारण कर लें। क्योंकि तिरंगा हमारे जीवन में बहुत श्रेष्ठाचारी है। तिरंगे से हमें भारत याद आता, भारत देश के जवानों की कुर्बानियां याद आती। कुछ क्षण के लिए उन जवानों को भी श्रद्धांजलि दें पावरफुल संकल्पों के साथ। तो हमें इस दिन को यादगार दिन बनाना है। जैसे आज हम 15 अगस्त को यादगार के रूप में मना रहे हैं, वैसे आज के दिन को भी हमें यादगार बनाना है कि मुझे इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर पावरफुल 3 संकल्प लेने हैं। कुछ ना कुछ बुराई को छोड़कर आज मुझे अपने घर में एक सच्चा इंडियन बन के वापिस आना है। और यही सबसे बड़ी तिरंगे के लिए आपकी शोभा होगी। मैं फिर से आपको ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप बहुत सेफ्टी से कोरोना गाइडलाइन देखते हुए आप इस त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को और अपने भारत को सुरक्षा दे सकते हैं। क्योंकि विशेष ध्यान रखें कि भारत की सुरक्षा अब हमारे हाथों में है, इसीलिए हमें अपने भारत को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। हर इंडियन का कार्य है अपने भारत देश को बचाना, अपने हर इंडियन को सही रास्ता दिखाना। तो आज वही कदम आपको बढ़ाना है स्वतंत्रता दिवस पर। आपको बहुत बहुत